जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आप सबका अधिक मास के 22वें दिन में हार्दिक स्वागत है। अधिक मास के 22वें अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि वाल्मीकि ऋषि राजा दुर्धनवा के प्रश्नों का आगे उत्तर देते हैं कि कौन सी वस्तु का सेवन हमें पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हमें भविष्य अन्न यानी कि जो किसी भी प्रकार का अन्न अगर तेल में पकाया हुआ हो उसका सेवन हमें पुरुषोत्तम मास में नहीं करना है। बाद में कीड़े का खाया हुआ, लोहे का लगा हुआ, भावनाओं से दूषित, बनाने में दूषित अन्न या फिर दूसरे के हिस्से का अन्न हमें पुरुषोत्तम मास के व्रत में नहीं खाना चाहिए। और पूरे पुरुषोत्तम मास में दूसरे से शत्रुता व परस्त्री गमन हमें नहीं करना चाहिए और परदेश केवल और केवल तीर्थ स्थान में ही हमें जाना चाहिए। बाद में पुरुषोत्तम मास में कहा गया है कि देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले व्यक्ति, स्त्री, राजा एवं अपने से बड़ों का पूरे पुरुषोत्तम मास में कभी भी अनादर, उनसे गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। बाद में पुरुषोत्तम मास व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए, बाद में पत्तल में भोजन करना चाहिए और हो सके तो सायं काल होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। यानी कि सायं काल भोजन करने के लिए अंतिम समय है। सूरज के अस्त हो जाने के बाद हमें पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना है। बाद में कहा गया है कि रजस्वला स्त्री, पतित लोग, संस्कारहीन लोगों से हमें बात नहीं करनी चाहिए और इनका खाना तथा कौवों का खाना, सूतकियों का खाना और दोबारा गर्म किया हुआ खाना या फिर जले हुए भोजन का हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाद में कहा गया है कि पूरे पुरुषोत्तम मास में प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, गाजर, मूली, बधुआ आदि वस्तुओं का हमें सेवन नहीं करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास में पेठा, काशी फल, तरुल, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, पटोल, बैगन आदि प्रकार के साग का हम पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ और पूर्णिमा के तक हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी के 15 दिन हम इसका सेवन कर सकते हैं। बाद में कहा गया है कि भोजन करने से पहले किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए और हो सके तो पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति उपवास रखना चाहिए और अगर उपवास ना रख सको तो घी और दूध और फलाहार करके भी हम व्रत कर सकते हैं। बाद में कहा गया है कि नित्य पूरे पुरुषोत्तम मास में नित्य अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को याद करते रहना चाहिए। उपवास रखना, रात्रि से पहले भोजन करना और किसी भी एक समय निश्चित कर लेना है, उसी समय हमें भोजन करना है। निश्चित समय यानी कि या तो सुबह या तो दोपहर या तो सायं काल में, इन तीनों में से कोई भी एक समय नक्की करना है और पूरा पुरुषोत्तम मास उसी समय में हमें भोजन करना है। बाद में कहा गया है कि इस पुरुषोत्तम मास में भोजन करने के बाद हमें पुरुषोत्तम मास की कथा या फिर श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए ताकि हमें इससे ज्यादा पुण्य मिल सके और हो सके तो अवश्य पूरे पुरुषोत्तम मास में किसी भी एक दिन या फिर नित्य थोड़ी थोड़ी करके 1,00,000 तुलसी हमें शालिग्राम भगवान को अर्पण करनी चाहिए और इसका पुण्य तो स्वयं ब्रह्मा जी भी निश्चित नहीं कर सकते, इतना ज्यादा पुण्य मिलता है। बाद में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का पूजन व्रत करता है, जिस तरह सिंह को देखकर हिरण भाग जाता है, उसी तरह पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले व्यक्ति को देखकर यम के दूत भी भाग जाते हैं। आगे कहा गया है कि अगर किसी को
गलत स्वप्न आता हो, दरिद्रता का योग हो, काया मन वाणी और ऐसे किसी भी प्रकार के गलत कर्म हो, वह पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दूर हो जाते हैं। और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला व्यक्ति जहां पर भी रहता है वहां पर भूत प्रेत पिशाच आदि किसी का भी उसको भय नहीं लगता। पुरुषोत्तम मास व्रत करने वाले को देखकर सभी प्रकार की गलत चीजें उनसे दूर हो जाती है। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे नाम द्वाविंशतितमो अध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।